जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। सावधान, अलर्ट, आपका दिमाग बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी दिमाग, माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, लेकिन आपको शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं। या फिर आपका भी ऑलरेडी माइंड हैक हो चुका है। चौंकिए मत, घबराइए मत, डरिए मत दोस्तों, क्योंकि मेरा आप लोगों को चौंकाना या डराना मकसद नहीं है, बल्कि अवगत कराना है, अवेयर कराना है, एडुकेट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर विस्तार से बात को समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी रोमांचक वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं MSA सैम, एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत है आपका लाइफ बगान एंटरप्रेन्योर स्कूल में। दोस्तों, आज तक तो आपने यही सुन रखा था ना कि फ़ोन हैक होता है, कंप्यूटर हैक होता है, पासवर्ड हैक होता है, बैंक अकाउंट भी हैक होता है, लेकिन माइंड हैक ये तो पहली बार सुना भाई। सैम, ये कौन सा बला है माइंड हैक? और जिनका माइंड हैक हो जाता है उनका उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है? मतलब अकाउंट हैक होना तो समझ आता है कि बैंक अकाउंट से पैसे अपने आप चोरी हो जाना बिना डाका डाले। ये माइंड हैक होता है तो कैसा होता है? जी ठीक इसी तरह से। और सबसे पहले तो इंसान बिना बैटरी, बिना चार्जर के रोबोट बन जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि वो कब एक रोबोट बन गए। अब जो ठीक से रोबोट नहीं जानते उनको बता दूं कि रोबोट इंसानों से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है, क्योंकि रोबोट को कोई फीलिंग्स नहीं होता, दर्द नहीं होता। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, हाय सुना है ना? लेकिन हर असली मर्द को दर्द होता है साहब, क्योंकि वो सिर्फ रोबोट ही हो सकते जिनको दर्द नहीं होता। तो रोबोट को काम से छुट्टी भी नहीं चाहिए, गांव भी नहीं जाना, उसको शादी भी नहीं करनी, आबादी भी नहीं बढ़ानी, मात्र वो काम ही काम 24 आवर्स बिना थके, बिना रुके काम ही काम करता रहता है। उसे जो बताया गया है प्रोग्रामिंग के माध्यम से, बस वो वही काम करता है। इससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, क्योंकि रोबोट को प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। आने वाले समय में वर्कर के रूप में रोबोट को ज़्यादा रखा जाएगा कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, वर्कशॉप में, वेयरहाउस में, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में भी नौकर और नौकरानी के रूप में ज़्यादातर रोबोट को रखेंगे, क्योंकि इंसानों के मुकाबले इसके मंथली एक्सपेंस कम है। बहरहाल हम अभी इस तरफ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, रोबोट समझ गए ना आप? ठीक इसी प्रकार इंसानों को भी प्रोग्राम किया जाता है, माइंड को कंट्रोल किया जाता है, माइंड हैक किया जाता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रूपों में। और जिनका माइंड हैक हो जाता है वो रोबोट की तरह रिएक्ट करता है, मतलब कि इनकी सोच पर, विचार पर और समझ पर दूसरे लोगों का वश होता है, कंट्रोल होता है। आप दूसरों के अंडर कंट्रोल्ड में होते हो, क्योंकि उन्होंने कोई और माध्यम अपनाकर अपनी सोच आपके दिमाग में फीड कर दिए, अपने विचार आपके दिमाग में डाल दिए, और वे जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं। और आपको और हमको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, वो हमारा विचार है, हमारी अपनी सोच है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी माय डियर फ्रेंड्स कि नोआम चोम्स्की सर कहते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर तकरीबन 12 आना से ज़्यादा, यानी कि 75 से 80% लोगों के पास अपना विचार होता ही नहीं है, अपनी सोच होती ही नहीं। आप जो बोलते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, वो दरअसल किसी और के विचार हैं जो किसी तरीके से आपके माइंड में फीडिंग कर दिया गया है, डाल दिया गया है। और आपको और हमको लगता है कि ये हमारे विचार हैं, हमारी सोच है। एक सर्वे के मुताबिक, ये सर्वे नोआम चोम्स्की सर का है, और ये अमेरिका के एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत ही बड़े विचारक हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल क्रिटिक्स, प्रोफेसर और लेखक हैं, भाषा वैज्ञानिक भी हैं। उन्हीं के सर्वे के मुताबिक कि पूरी दुनिया में रोज़ डेली तकरीबन अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए जाते हैं आम लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए,
नियंत्रण करने के लिए। और दोस्तों, जहाँ इन्वेस्ट होता है वहाँ रिटर्न भी आता है, यानी बिजनेस, प्रॉफिट। और अगर जो अरबों रुपए रोज़ इन्वेस्ट किया जा रहा है तो खरबों रुपए का व्यापार भी तो होगा ना। बहरहाल, आज भी जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आधा सच है और हम पूरा मानते हैं। इसी को कहते हैं माइंड कंट्रोल, माइंड हैक। अगर एक लाइन में बात समझाना पड़े तो ऐसे समझिए कि आपके जीवन की गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठकर आपके जीवन की गाड़ी को चला रहा है, यानी कि आपके जीवन की गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। और ये आपको और हमको पता ही नहीं चलता कि कब हमने अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में सौंप दिया। मेरे कम कहने से भी आप अगर बात को समझ गए हैं तो खुद के जीवन की गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है या नहीं? अपनी जीवन की गाड़ी को खुद कंट्रोल करना है ना? माइंड हैक से अनहैक करना है ना? तो क्या क्या करना है कमेंट में लिखिए। फिर भी मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो काम करना है वो है सकारात्मक नज़रिया अपनाना। नेगेटिव प्रोग्राम के जगह अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, जिससे आपका विकास होगा। इसे आगे शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट कर बताइए इस वीडियो से आपको क्या सीखने को और समझने को मिला। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिक कंटेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।